ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो सवसाहु भक्तांवर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा स्वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्तचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। 11वां और 12वां काव्य आज उच्चारित कर लेते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत्। यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत् तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। तेरहवां काव्य। अभी भी भगवान के अंतरंग गुणों की स्तुति न करते हुए आचार्य महाराज भगवान की सुंदरता का ही चित्रण कर रहे हैं और सीधे सीधे वार्तालाप शैली में आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कहते हैं, वक्त्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी निःशेष निःशेष शे जीव नीचे जाएगी, श ऊपर जाएगी, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमान बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। ये अलंकार है, अनुप्रास कहते हैं इसको, और इसमें एक प्रकार से आवर्तन जैसा हो रहा है। 3 बार अंक 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 जैसी ध्वनि श्रुति गोचर सुनाई दे रही है, श्रुति गोचर हो रही है। तो इसका उच्चारण बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। यदि अपन अनुस्वार का उच्चारण म जैसा करेंगे तो उच्चारण स्थानों के नियमानुसार मोनुस्वारो व्यंजने उच्चारण स्थान जो है नासिका अनुस्वार से, नासिका का स्पर्श निश्चित होना होता है उच्चारण में, अनुस्वार के उच्चारण में। लेकिन म जो है
उसका उच्चारण नियामक नहीं है। मोनुस्वारो व्यंजनी विरामेवा। व्यंजन अगर अनुस्वार के समक्ष कोई व्यंजन है, कादीनि व्यंजनानि, क ख ग घ ङ, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह, ये व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि कोई शब्द ऐसा है जिसके अंत में म है, जैसे उदाहरण के लिए जिनम, तो जिनम में म हलंत है, यदि उसके समक्ष कोई व्यंजन आ गया तो फिर म का अनुस्वार बन जाएगा, वो म नहीं रहेगा। अब यहां पर ये नहीं लिखा, व्याकरण के सूत्र में ऐसा कथन नहीं है कि म का अनुस्वार बनने के पश्चात उसका उच्चारण यथावत म जैसा ही रहेगा, ऐसा नियम वहां पर नहीं दिया है। बल्कि उच्चारण का नियम ये दिया, नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार जब भी आप उच्चारित करोगे तो नासिका से उच्चारण होगा उसका, नासिका अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है। तो वो कैसे किया जाता है, इस पर हमने एक बार चर्चा की थी। पर यहां पर चूंकि बिंबम, उसका जो म था वो अनुस्वार बन चुका है, और मलिनम, इसका जो म था वो भी अनुस्वार बन चुका है। बिंबम, फिर कलंक मलिनम, अनुस्वार बनने से पूर्व वो म था, अनुस्वार बनने के पश्चात तो वो अनुस्वार बन चुका है। तो अनुस्वार के उच्चारण में इतना ध्यान रखना होता है कि उसके समक्ष जो भी उच्चारण, जो भी व्यंजन है, उस व्यंजन में उसको मिलाकर, काव्य पाठ के लिए ये बता रहे हैं हम आपको विशेष, यदि अपन इसका उल्लंघन करते हैं तो 13वें काव्य की यह तृतीय पंक्ति अनुप्रास अलंकार से विहीन हो जाएगी। अर्थात इसमें जो अनुप्रास अलंकार है वो केवल उच्चारण में छुपा हुआ है। अनुप्रास, बिंबं कलंक मलिनंक निशाकरस्य, अंक अंक की ध्वनि कितनी सुंदर लगती है, और वो मात्र उच्चारण में ही संभव है। लेखन में तो आपने जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखने का प्रयास किया तो लिख जाओगे, लेकिन उच्चारण में ये बात आती है। तो इसलिए काव्यों में जब अपन पाठ करते हैं तो पर वर्ण में अनुस्वार को मिलाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। और सामान्य तो अगर आप गद्य में कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वैसे तो हमने पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी के मुख से जब भी उच्चारण सुने हैं, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय वो सम्यक त्वंच, सम्यक त्वम च नहीं बोलते थे, सम्यक त्वंच, च में अनुस्वार को मिलाते थे। द्व्यधिकादि गुणानांतु, गुणानाम का जो अनुस्वार है उसको तू में गुणानांतु ऐसे मिलाते थे। तो जो उन्होंने जो संस्कृत के अधिकारी विद्वानों से व्याकरण का अध्ययन किया था, पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी ने उनको पढ़ाने के लिए एक ब्राह्मण शिक्षक नियुक्त किया था। उसका कारण था कि जिसके पास जो विद्या है वह उसी से सीखी जा सकती है। अब इसमें ये आग्रह किसी भी अपेक्षा से उचित नहीं होगा
कि नहीं हमारे गुरु तो ऐसा करते हैं। अरे भाई, हमारी एक टीचर थी, साइंस पढ़ाती थी, वो सॉल्ट को साल्ट बोलती थी। तो वो अगर सॉल्ट को साल्ट बोलती थी, तो क्या सॉल्ट का उच्चारण साल्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। ये आग्रह का जगत नहीं है। ये ज्ञान का जगत जो होता है, उसमें अपने ज्ञान के द्वार को खुला रखा जाता है और फिर जितनी जानकारियां हैं उनको प्रवेश दिया जाता है। तो जो एक दूसरी हेडमिस्ट्रेस थी, आहूजा मैडम, वो बता रही थी कि वो जिस प्रांत से है वो मैडम, तुम बच्चे लोग हंसते हो, तुम हंसा मत करो। वो जिस प्रांत से है वहां पर इस तरह उच्चारण होता है। और इनफैक्ट अंग्रेजी में अगर देखोगे तो सॉल्ट का उच्चारण जो है वो देखिए कैसा है। ये है सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट, साल्ट नहीं है, सॉल्ट है। तो अगर अपने टीचर कोई ऐसा कुछ करते हैं, कोई ज्ञान के विषय में भी हो सकता है, पाठ के विषय में भी हो सकता है, उनके द्वारा जो भी चल रहा है उनका, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो सार्वभौमिक रूप से मान्य हो जाए। सार्वभौमिक रूप से वही मान्य होता है जो उच्चारण की शुद्ध परिपाटी से चला है, व्याकरण की शुद्ध परिपाटी से चला है। इसलिए इस विषय में आग्रह रखना उचित नहीं है। और अगर किसी को शौक है सॉल्ट को साल्ट बोलने का, तो फिर कौन रोक सकता है? उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं रख सकता, क्योंकि आग्रह का कोई उपचार नहीं होता। जिसको जो आग्रह है, वो अगर नहीं छोड़ना चाहता ना छोड़े। अगर किसी को रात में कोई रस्सी दिख जाए और वो उसको सांप मान ले, तो दौड़ लगा सकता है, कोई नहीं रोकने वाला उसको। भले ही पीछे से 10 लोग चिल्लाए कि भाई तुम जिसको सांप समझ रहे हो वो सांप नहीं रस्सी है। अरे नहीं, मैं जानता हूँ सांप है, तुम लोग मेरे को फंसाना चाहते हो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये ज्ञान का जगत है, इसमें पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गुम्मटसार जीव कांड की 27वीं और 28वीं गाथा में बड़ी अद्भुत बात लिखी। उन्होंने लिखा है कि यदि गुरु से कोई चीज तुमने गलत सीख ली है, कोई बात नहीं, तुम मिथ्या दृष्टि नहीं बन जाओगे, क्योंकि तुमने गुरु के वचनों को भगवान के वचन मान रखा है, इसलिए तुम मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे। लेकिन यदि तुमको सत्य आगम से प्रदर्शित करके दिखलाया जाए कि देखो आगम का सत्य ये है, और उस समय तुम यदि आग्रह करोगे कि नहीं मैं गुरु की बात मानूंगा, मैं आगम को नहीं मानूंगा, तो फिर तुम साक्षात जिनेन्द्र की वाणी का अनादर करने के कारण उसी क्षण मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। तो आप विचार कीजिए, जिन शासन कितना निष्पक्ष है। यहाँ पर गुरु का पक्षपात भी कदाचित किसी काल में शिष्य को मिथ्यात्व में डाल सकता है, यदि वो आगम को नकार दे। अब फिर यहाँ पर ये तर्क करना उचित नहीं है कि क्या गुरु ने आगम नहीं पढ़ा। अरे भाई, पढ़ा है आगम, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु श्रुत केवली और केवली की श्रेणी में नहीं आते। और जो श्रुत केवली और केवली नहीं है, उनसे चूक हो सकती है। ये कोई आलोचना नहीं है गुरु की या किसी की निंदा नहीं है, लेकिन मनुष्य है। टू err इज ह्यूमन। अंग्रेजी में ये कहावत है, त्रुटि करना मानव की प्रकृति है। तो फिर त्रुटि उनसे हो सकती है, और अगर उनसे त्रुटि ना हुई हो, तुम्हारे समझने में त्रुटि हो सकती है। नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। तो फिर आग्रह ना करके
अपन सीधे मार्ग से चलते हैं, बिंबं कलंक मलिनं निशाकरस्य, कितना सुंदर लगता है सुनने में। अब जिसको साहित्य की पहचान हो, जो संगीत नहीं जानता, वो क्या कह सकता है कि ये संगीत सुंदर है या असुंदर है? जिसको चित्रकला का परिचय नहीं है, वो कैसे बता सकता है कि ये, वो जज कैसे बन सकता है? चित्रकला की प्रतियोगिता में वो जज यानी वो निर्णायक कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसका परिचय होना अपेक्षित होता है। तो इसी प्रकार कला जो होती है, कला में 3 आवश्यकताएँ होती हैं। एक बार किसी चित्रकार से उनका साक्षात्कार लेने वाले किसी सज्जन ने प्रश्न पूछा कि आप कलाकार हो, चित्रकार हो, क्या आप बता सकते हैं कि एक कलाकार में कितने गुण आवश्यक हैं? तब उसने कहा कि कलाकार में 3 गुण आवश्यक हैं, दृष्टि, कल्पना और हृदय। दृष्टि अगर उसकी वैसी नहीं हुई कलाकार जैसी, तो फिर वो जो कुछ देख रहा है, उसमें से बहुत कुछ छूट जाएगा। जो कलाकार देख सकता है, वो उसको दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो दृष्टि आवश्यक है। फिर कल्पना शक्ति भी इसलिए आवश्यक है, क्योंकि वो अपनी कल्पना से निखार लाता है। जिसके पास कल्पना शक्ति नहीं है, वो नकल कर सकता है, उससे अधिक सुंदर नहीं बना सकता। और तीसरी बात है हृदय। हृदय का अर्थ है भावना। जिसके अंदर भावना, संवेदना नहीं है, उसकी कला जीवन शून्य होती है। और जिसके अंदर हृदय होता है, भावना होती है। अब यहाँ पर इस दिल की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको हार्ट कहते हैं अंग्रेजी में, मेडिकल साइंस में, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो हृदय जो भावनात्मक है, जो एक गहराई में पाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर संवेदना नहीं है, जिसके अंदर भावना नहीं है, वो अपनी कलाकृति को जीवंत नहीं बना सकता। जैसे संगीत है, संगीत एक ऐसी कला है कि यदि उसमें भाव न हो, तो आपको सुर और ताल तो भरपूर सुनने मिलेंगे, लेकिन आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। आपका हृदय प्रभावित नहीं होगा। आप केवल बुद्धि से उसकी सराहना कर सकते हैं। आप कानों से सुनकर बुद्धि से ये निकाल सकते हैं कि परफेक्ट है। पर उस परफेक्शन से ऊपर जो वस्तु होती है, उसका नाम है कला। तो इसी तरह जिसके अंदर वो दृष्टि होती है, वो इन बातों को समझ पाते हैं। बाकी तो ठीक है, जो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते हैं। तो बिंबं कलंक मलिनं निशाकरस्य यद वासरे यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। इसको एक बार हम गाकर बताते हैं, उसके बाद अपन पाठ करेंगे। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं त्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ये इसका उच्चारण पूर्वक पाठ था। अब अपन मिलकर करते हैं। हम पहले एक पंक्ति बोलेंगे, आप उसको दोहराएंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। वक्त्रं क्वते
सुर नरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। अब भगवान के वक्त्र अर्थात मुख, भगवान के मुखड़े की स्तुति है। आचार्य कहते हैं ते वक्त्रम, आपका मुखड़ा, क्व, कहां। आचार्य महाराज सुंदर मुखड़े को चंद्रमा की उपमा दी जाती है और एक रूपक अलंकार है और एक उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में उसके समान बताया जाता है, यानी वो ऑलरेडी, वो पहले से है। लेकिन कोई सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर चेहरा है, तो बोलते हैं कि चांद जैसा मुखड़ा है, चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, ऐसा कहते हैं। तो ये जैसा, के समान, ये जो शब्दों का प्रयोग है, ये उपमा अलंकार में समानता को सूचित किया जाता है। और रूपक अलंकार में क्या करते हैं? रूपक अलंकार में समानता को नहीं रखा जाता, बल्कि मुख को चंद्र रूप बताया जाता है, मुख रूपी चंद्रमा। अंतर समझ में आ रहा है? एक चंद्रमा जैसा मुख और दूसरा मुख रूपी चंद्रमा, दोनों में बड़ा अंतर है। तो रूपक अलंकार में मुख रूपी चंद्रमा होता है और उपमा अलंकार में चंद्रमा जैसा मुख होता है। तो यहाँ आचार्य महाराज उपमा अलंकार का निषेध करते हुए स्तुति कर रहे हैं। ते वक्त्रं क्व, आपका मुखड़ा कहाँ, और निशाकरस्य बिंबं क्व, चंद्रमा का बिंब कहाँ। तो हम कैसे कह दें कि आपका मुख चंद्रमा जैसा है? उसका आचार्य महाराज विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आपका मुख चंद्रमा जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका समाधान सुनिए। सुर नरोरग नेत्रहारी ते वक्त्रम, आपका मुखड़ा जो है वो कैसा है? सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, और उरग, उरग का अर्थ यहां पर दो प्रकार से घटित किया जा सकता है। एक तो उरग होता है सर्प, लेकिन दूसरा अर्थ होता है उसका उरग यानी नाग कुमार जाति के जो देव होते हैं, अथवा महोरग जाति के जो व्यंतर होते हैं, वो भी उरग की श्रेणी में आते हैं। उरग का अर्थ नाग है, तो महोरग, बड़े उरग, अजगर जैसे, वो तिर्यंशों में तो होते ही हैं। लेकिन यहाँ पर देवों में भी दो प्रकार के देव ऐसे हैं जो नाग के आकार प्रकार से कुछ संबंध रख करके, उनके यहाँ पर कुछ, जैसे नागेंद्र बोलते हैं धर्मेंद्र को, तो वो नाग कुमारों का इंद्र है। और फिर वो फणा वगैरह का भी जो आपने पार्श्वनाथ भगवान की कथा में सुना हुआ है, वो उन्होंने रचा था। अब अन्य भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं शास्त्रों में, जब
उपसर्ग हुआ है और देवों ने रक्षा की है, लेकिन उन देवों ने फणा की रचना नहीं की। फणा की रचना इन देवों ने की थी जो नाग कुमार श्रेणी के थे। तो व्यंतरों में महोरग और इधर भवनवासियों में नाग कुमार, ये उरग की श्रेणी में आते हैं। तो अभिप्राय ये हुआ, सूर्य यानी जो ऊपर का ऊर्ध्व लोक है, देवलोक, वहां के देव, नर यानी मनुष्य लोक के मनुष्य, और उरग यानी जो अधोलोक है, वहां पर ये जो चित्रा पृथ्वी है, इसमें खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग, रत्न प्रभाग भूमि के ही ये विभाग है। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के जन्म स्थान है। भवनवासियों के तो भवन भी है वहां पर। तो उनके जो जन्म स्थान है, उन जन्म स्थानों में नाग कुमार और महोरग दोनों ही उस एक उसी पृथ्वी में जन्म धारण करते हैं। तो चूंकि पृथ्वी में जन्म धारण करते हैं, इसलिए वो अधोलोक की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोकों के जो प्रधान हैं, उनके नेत्रहारी, नेत्रों को हरने वाले, भगवान अब यहाँ तो मुखड़े की बात कर रहे हैं। तो तीनों लोक के नेत्रों को हरने वाला ते वक्त्रम, आपका मुखड़ा है। आपका मुखड़ा इतना सुंदर है कि देवों के असाधारण मुख को भी वो पराजित करता है, और मनुष्यों में जो चक्रवर्ती कामदेव आदि होते हैं, उनकी सुंदरता को भी पराजित करता है, और अधोलोक में जो धरणींद्र आदि होते हैं, उनकी सुंदरता को भी पराजित करता है। और पराजित करता है इसी कारण आपका मुखड़ा उनके नेत्रों को हर लेता है, अर्थात उनकी आंखों को आकर्षित करता है। जब कोई अपने से अधिक सुंदर होता है, तभी तो अपनी आंखें उस पर आकृष्ट होती हैं। अगर कोई अपने से सुंदर न हो, तो उधर अपन क्यों ध्यान देंगे। तो यहाँ तीनों लोगों के नेत्रों को हरने वाला ते वक्त्रम आपका मुखड़ा है। और और कैसा है आपका मुखड़ा? तो आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, जगत त्रितय यानी तीनों जगत की उपमाओं को जिसने निशेष निर्जित किया है। निशेष यानी पूर्णतः, एक भी उपमा ऐसी शेष नहीं रह गई जो भगवान के मुख से पराजित न हुई हो। यानी आपके मुख ने तीनों जगत की जितनी भी सौंदर्य उपमाएं हैं, उन सभी को पराजित किया हुआ है। अर्थात अब कोई ऐसी उपमा इस जगत में शेष नहीं है जिसको लेकर के ऐसा कहा जाए कि आपका मुख उसके जैसा सुंदर है, उसके जैसा। ये उपमा अलंकार नहीं है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है पूरे तीनों जगत में, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि भगवान का मुख इसके जैसा सुंदर है ही नहीं, किसी के जैसा सुंदर नहीं। भगवान का मुख सबसे अधिक सुंदर है। तो ऐसा ते वक्त्रम को आपका मुखड़ा कहाँ? और फिर कह रहे हैं नीचे कि निशाकरस्य बिंबम को, और चंद्रमा का बिंब कहाँ? निशाकर का कहता हूं अर्थ होता है करोति इति करः, निशायाः करः निशाकर। देख निशाकर शब्द कैसे बना है उस पर ध्यान देना। निशा को करने वाला। कवियों की कल्पना बड़ी विचित्र होती है, साहित्य में ऐसे शब्दों की रचना करते हैं, निशा को करने वाला। अब ये पूर्णिमा के दिन की बात है कि जब चंद्रमा उदय होता है, उदय को प्राप्त होता है,
रात प्रारंभ हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। पूर्णिमा के दिन ये नियम है कि जब सूर्य का अस्त होगा तब चंद्र का उदय होगा। ये नियम है पूर्णिमा का। आप 12 महीने की कोई भी पूर्णिमा देखना कि उधर सूरज का अस्त हो रहा है पश्चिम में, उधर पूर्व में चंद्र का उदय हो रहा है। तो चंद्र का उदय चूंकि पूर्णिमा को हो रहा है और रात प्रारंभ हो रही है, इसलिए निशाकर कह रहा है उसको, रात को करने वाला निशाकर। निशाचर नहीं, निशाचर सुन लो तो उल्टा अर्थ हो जाए, निशाचर तो राक्षस को कहते हैं। यहाँ निशाकर है, रात को करने वाला चंद्रमा। तो निशाकरस्य बिंबम क्व, चंद्रमा का बिंब कहाँ लगता है भगवान के मुखड़े के सामने? क्यों? चंद्रमा के बिंब में क्या कमी है, क्या न्यूनता है, क्या अल्पता है? तो बोलते हैं कलंक मलिनम। पहली बात तो ये है कि वो कलंक से मलिन है, अर्थात उसके ऊपर दाग है, धब्बे हैं। चंद्रमा कलंकित और भगवान का मुखड़ा बेदाग है। उसके ऊपर, भगवान के मुखड़े के ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं है, कोई भी दाग नहीं, बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा मुखड़ा है। और चंद्रमा में दूसरी ऐसी कौन सी बात है जिससे अपन भगवान के मुखड़े को उसकी उपमा नहीं दे सकते? तो आचार्य कहते हैं यत, चंद्रमा का बिंब जो है वह, यत यानी जो, वासरे, वासर का अर्थ होता है दिन, रविवासरे, भौमवासरे, चंद्रवासरे, बुधवासरे, ऐसे वासर बोलते हैं वार को, दिन को। जो दिन के समय वासरे पांडु पलाश कल्पम भवति। पांडु पलाश का अर्थ होता है, पांडु का अर्थ फीका और पलाश का अर्थ है यहाँ पर, आपने टेसु नाम सुना होगा, आपने छेवला नाम सुना होगा, मध्य भारत में छेवला भी बोलते हैं इसको। जिस जिन पत्तों से दोना बनाया जाता है, पत्तों का एक पात्र होता है जिसमें लोग कचौड़ी और फिर यहाँ साउथ में इडली वगैरह खाते हैं, तो उसको दोना कहते हैं। और वो जो पत्ते होते हैं वो पलाश वृक्ष के पत्ते होते हैं। पलाश वृक्ष जो है उसका पत्ता, उस पर थोड़ी सी ऐसी सफेदी सी रहती है, हल्की सी। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो फीके पांडु यानी फीके पलाश के पत्ते के कल्प, कल्प का अर्थ होता है ईशत समानम कल्पम, लगभग बराबर हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा दिन के समय अपनी शोभा को छोड़कर इतना फीका हो जाता है कि उसको देखकर पलाश का पत्ता याद आता है, फीका पलाश का पत्ता, हरा पोषण को प्राप्त या सुंदर पलाश का पत्ता नहीं, फीका पलाश का पत्ता। दिन के समय चंद्रमा फीके पलाश के पत्ते के लगभग समान हो जाता है। तो फिर हम आपके मुख को चंद्रमा की उपमा कैसे दे सकते हैं? आपका मुख तो वस्तुतः निरुपम है। बस इस तरह भगवान के मुखड़े का वर्णन किया। और भगवान के मुखड़े का जो दर्शन है, जिसे हम एक अपनी अनुभूति बता रहे हैं आपको, इस भाव में हमने साक्षात भगवान के मुखड़े का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन जब गोमटेश्वर स्वामी का हमने प्रथम दर्शन किया, दोपहर के समय हम लोग विहार करके यहाँ आए, 20 जनवरी 2018 को, 8 नवंबर को कारंजा से विहार किया था
और 20 जनवरी को यहाँ पहुंचे थे, लगभग 1000 किलोमीटर चले थे। और उससे पहले प्रारंभ हुआ था बिहार हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से श्रवण बेलगोल का लक्ष्य बना करके निकले थे। वो 1 जनवरी को निकले थे और 1 जनवरी से यहाँ 1 जनवरी और 20 जनवरी को यहाँ पहुंचे थे। बीच में चतुर्मास हो गया था और ग्रीष्मकाल भोपाल में हुआ था। तो जब यहाँ पर आए हम तो सारे संघ मिलना चाह रहे थे हमसे और हम भी सारे संघ के दर्शन करना चाह रहे थे। आचार्य वर्धमान सागर महर्षि और भी अनेक बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर विराजमान थे। लेकिन पता नहीं हम इस तरफ त्यागी नगर की ओर न जाकर के पहाड़ की ओर गए, पैर थमे नहीं, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और ऊपर जाकर के हमने पहली बार जब गोमटेश्वर भगवान के मुखड़े का दर्शन किया तो 5 मिनट तक हमारे आंसू नहीं रुके थे। बिल्कुल गदगद हो गए थे और उस अनुभूति को हम शब्दों में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, कैसी दशा हुई थी हमारी। लेकिन विभोर हो गए थे, भक्ति में डूब गए थे, सराबोर हो गए थे। और इस काव्य को जब हम देखते हैं तब हमें उस घटना का स्मरण आता है कि जिनकी छवि इतनी सुंदर थी और है अभी भी, वो कितने सुंदर होंगे। तो सचमुच जब अपन गोमटेश्वर भगवान के मुख को देखते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अभी तक कोई भी अन्य शिल्पकार गोमटेश्वर स्वामी की प्रतिकृति नहीं बना सका। प्रयास बहुत किए गए लेकिन वो एक थे और एक है, उनके समान कोई अन्य न था न है। और आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो भगवान के मुखड़े का वर्णन किया है गोमटेश्वर स्वामी के, यहाँ तो आचार्य मानधुम स्वामी तो आदिनाथ भगवान के साक्षात मुख का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ तो जीर्ण विनिम्य पडिमा वयणम सवट्ठ सिद्धि देवे ही सव्व परमोहि जोगी ही दिठम सो गोम्मटो जयो। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोम्मट राज को अर्थात चामुंड राय आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि तुम विजयी हो, तुम विजय को प्राप्त करो। जीर्ण विनिम्य पडिमा वर्णम, जिनके द्वारा विनिर्मित प्रतिमा का वयणम यानी बदन, वदन, बदन का अर्थ शरीर होता है उर्दू में और संस्कृत में वदन का अर्थ मुख होता है। तो जिनके द्वारा निर्मित प्रतिमा के वदन को अर्थात मुख को सवट्ठ सिद्धि देवे ही दिठम, सर्वार्थ सिद्धि विमान के देवों ने देखा है और सव परमो ही जोगी, सर्वावधि और परमावधि ज्ञान को धारण करने वाले तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी विदेह क्षेत्र में विद्यमान योगियों ने भी देखा है। सो गोमटो जय, वो चामुंड राय विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। गोमटसार कर्मकांड के अंत में ये गाथा आती है। यहाँ पर एक बड़ी विचारणीय बात है कि आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को यहाँ भरत क्षेत्र में, जबकि ये हुंडाव सर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है, दुष्षमा काल चल रहा है, जिसको बोलचाल में अपन दुखमा बोलते हैं, यहाँ पर
उनको ये कैसे पता चल गया कि सर्वार्थ सिद्धि विमान जो कि बिल्कुल सिद्धशिला के नीचे है, वहां के देवों ने बाहुबली स्वामी के मुखड़े के दर्शन किए हैं और उनको ये कैसे पता चला कि यहाँ से 50,000 योजन दूर सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम भाग में स्थित महाविदेहवर्ती सर्वावधि ज्ञानी योगी और परमावधि ज्ञानी योगी, ये सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान उसी भव में केवल ज्ञान जिनको होता है उन्हीं को होता है। ये तद्भव मोक्षगामियों को ही होता है। तो जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले योगी हैं और जिनके पास सर्वावधि और परमावधि ज्ञान है, क्योंकि उसी ज्ञान से यहाँ तक दर्शन कर सकते हो। और कौन सा ज्ञान है जिससे यहाँ तक दर्शन कर पाएंगे? तो सर्वावधि और परमावधि ज्ञान से उन्होंने यहाँ दर्शन किए भगवान के मुखड़े के। इससे आप अनुमान लगाइए कि जिस मुखड़े का वर्णन नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस रूप में किया है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने इन बाहुबली स्वामी के दर्शन किए, विदेह क्षेत्र के ऋषियों ने इन बाहुबली स्वामी के वहीं से दर्शन किए। क्या अद्भुत मुख है भगवान का, क्या अद्भुत उनका, उनकी आंखों को देखिए आप, नासा दृष्टि नहीं है। और नासा दृष्टि का वर्णन मुनियों की ध्यानावस्था में अवश्य है। ज्ञानार्णव ग्रंथ आदि में कहां कहां पर ध्यान लगाया जाता है, नेत्र धंधे ललाटे ऐसे करके पूरी कारिका आती है जिसमें उन्होंने स्थान बताया ध्यान लगाने का। वहां पर नासाग्र तो ग्रहण किया गया है, लेकिन केवल ज्ञान के उपरांत भगवान की दृष्टि नासाग्र पर होती है, ऐसा वर्णन आचार्य प्रणीत शास्त्रों में अभी हमारी स्मृति में तो नहीं आ रहा है। उधर कविवर बुद्ध जन ने प्रभु पतित पावन स्तुति में छवि वीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पै धरे, ये पंक्ति लिखी अवश्य है। तो कहीं कोई आधार हो सकता है उनको मिला हो, लेकिन अभी हम इसकी खोज में हैं। क्योंकि बाहुबली स्वामी की दृष्टि नासा पर नहीं है, आप दर्शन करके देख लेना, या आपकी स्मृति में हो तो फिर आपको अभी समझ में आ जाएगा कि नहीं है नासा पर। तो जब ये एक अलौकिक अद्वितीय प्रतिमा है भगवान की, और पंचम काल में जबकि तिलोय पंडित में लिखा है कि देवागमन रुक चुका है, भद्रबाहु चरित्र में लिखा है कि यहाँ वैमानिक देवों का आगमन नहीं होगा इस काल में। यहाँ पर भवनत्रिक वाले जो देव है वो तो यहीं के देव हैं, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहां के देव जो वैमानिक देव है वो यहाँ नहीं आएंगे इस काल में। लेकिन आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन देवों के विषय में भी लिखा है, देविंद विंदच्चय अपाय पोमम। ये गोमटेश्वर स्वामी ऐसे गोमटेश्वर स्वामी है, ऐसे असाधारण भगवान है कि देविंद विंदच्चय पाय पोमम, देवेंद्रों के वृंद से अर्चित है पाय पोमम, पाद पद्म जिनके, अर्थात इनके चरण कमलों की अर्चना देवों के इंद्र करते हैं। ये देवों के इंद्रों द्वारा अर्चित चरण युगल है। प्रत्येक जिनालय में ऐसी स्थिति नहीं बनती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस भारत की भूमि पर अन्य जिनालय नहीं है, जिनालय है, लेकिन उनमें कम जिनालय है जहां पर देव लोग आकर के भगवान की आराधना करते हैं। देवाराधित देवार्चित जिन बिंब भारत में इन्हें गिने हैं, और यहाँ तो इंद्रार्चित है भगवान के चरण, बहुत बड़ी बात होती है।
तो ऐसे अलौकिक मुख को, उनके मुख को देखने से लगता है भगवान बाहुबली स्वामी के कि आसन्न जो पेखदी सच्च दिठी, कि उनकी दृष्टि में कोई आशा नहीं है, स्वच्छ दृष्टि है। इसलिए आसम न पेखदी, वो आशा से नहीं देखते किसी को, वो तटस्थ भाव से, उनकी आंखें खुली हुई है, वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो दृष्टि पूरी इधर पड़ रही है, श्रवण बेलगोल पर भगवान की, और उनकी दृष्टि से ही यह नगरी पनप रही है। जिस नगरी पर भगवान की दृष्टि पड़ती हो वो नगरी भव्य होती है। आसम न पेखरी, उनको कोई आशा नहीं है, वो वीतराग है। उनकी आंखों को देखकर समझ में आता है कि क्या दृष्टि है, पारदर्शी दृष्टि। कोई सोचे मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन आपको लगे नहीं, मेरे पार देख रहे हैं। जहां से भी जो भी देखेगा वो पारदर्शी दृष्टि है, तटस्थ दृष्टि है, सच्च दृष्टि, स्वच्छ दृष्टि है। और उनके मुख को देख करके लगता है कि आनंद अंदर नहीं समा रहा है, उनका मुख बता रहा है कि उनके भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है। तो जब जिन बिंब की ऐसी स्थिति है तो साक्षात जिनेंद्र की कैसी स्थिति होगी, केवल कल्पना की बात है। तो यहाँ आचार्य महाराज ने जो वर्णन किया आदिनाथ भगवान के मुखड़े का, कितना अद्भुत मुखड़ा होगा भगवान का, अपन बाहुबली भगवान को देख करके अनुमान लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं कैसा अद्भुत मुखड़ा होगा। वो निरुपम है, तीनों जगत की उपमाओं को पूर्णतः जीतने वाला मुखड़ा है। और तीनों लोक के, देवलोक के देवों के, मनुष्य लोक के मनुष्यों के, और उरग लोक के यानी अधोलोक के जितने भी देव हैं, उपलक्षण मानते हैं अपन। कभी कभी संकेत रूप एक शब्द लिखा जाता है और फिर अभिप्राय रूप से उससे संबंध रखने वाले जितने भी हैं उन सबको ग्रहण कर लिया जाता है। इसको उपलक्षण न्याय कहते हैं। अब जैसे माँ बच्चे से कहती है कि बिल्ली को दूध मत पीने देना, सावधानी रखना, तो बच्चा जो है वो उपलक्षण न्याय से अनजान बेचारा भोला है, तो वो बिल्ली को तो दूध नहीं पीने देता, लेकिन कुत्ते को पीने देता है। तो माँ का अभिप्राय क्या था? बिल्ली को नहीं पीने देना इसका मतलब कुत्ते को पीने देना, ये अभिप्राय था? नहीं, अभिप्राय ये था कि भाई किसी जानवर को इसमें मुंह मत मारने देना, ये अभिप्राय था। लेकिन बच्चा नहीं समझ पाया। तो यहाँ पर जो शब्द है सुर, नर, उरग, उससे सभी को ग्रहण कर सकते हैं। और यदि अपन तीन गतियों के जीवों को ग्रहण करना चाहें तो भी एक संभावना, एक शक्यता हो सकती है। वो कैसे? सुर शब्द से चतुर्निकाय देवों को ले लो, नर शब्द से इस मनुष्य लोक में रहने वाले जितने मनुष्य हैं उन सबको ले लो, और उरग से तिर्यंच गति वाले जीवों को ले लो। समूह शरण में तीनों गति के जीव होते हैं, केवल अधोगति के जीव नहीं होते, क्योंकि वो वहां से निकल नहीं सकते। उनके कर्मों का इतना प्रचंड उदय है कि वो वहीं रहते हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। तो ऐसे तीनों गतियों को ले सकते हैं, तीनों लोक को भी ले सकते हैं। तो ऐसा आपका निरुपम, अनुपम मुखड़ा कहाँ, और कहाँ चंद्रमा का बिंब जो कलंक से मलिन है और जो दिन के समय फीके पलाश के पत्ते के समान निस्तेज हो जाता है। इसका पद्यानुवाद देखते हैं।
कहाँ आपका सुंदर मुखड़ा, जिस पर सुर नर नाग कुमार नैन लगा कर हटा न पाते, जगुमाओं से जो पार। और कहाँ वह बिंब चंद्र का नित्य कलंकित मंद प्रकाश, दिन उगते ही फीका लगता, मानो फीका पत्र पलाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय दुशासन।